स्लॉथ फीवर हाल फिलहाल में फैलने वाली एक नई बीमारी है जिसने कुछ देशों की नाक में दम करना शुरू कर दिया है, खासकर सेंट्रल अमेरिका के देशों में। दरअसल कुछ समय पहले क्यूबा से अमेरिका लौट रहे 21 यात्रियों को स्लॉथ फीवर हो गया है। अब ये वायरल बुखार है। डराने वाली बात यह है कि स्लॉथ फीवर के लक्षण मलेरिया और चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, इसलिए मरीज को पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्टली उसे हुआ क्या है। हालांकि आपने घबराना नहीं है, अभी ये वायरस भारत नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसा हम हर बार कहते हैं, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद एक चीज़ तो हम सब समझ चुके हैं, एक देश से दूसरे देश बीमारी फैलने में समय नहीं लगता। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानिए कि स्लॉथ फीवर क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और स्लॉथ फीवर से बचाव और इलाज कैसे किया जाए। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। स्लॉथ फीवर ये ज्यादातर सेंट्रल अमेरिका के एरिया में पाया जाता है। सेंट्रल अमेरिका, क्यूबा और कैरिबियन के एरिया में ये एक वायरस से ट्रांसमिट होता है। उस वायरस का नाम है ओरोपोची वायरस। इसको स्लॉथ फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले स्लॉथ में आइसोलेट हुआ था और इस बीमारी की पुष्टि सेंट्रल अमेरिका के ही में एक फॉरेस्ट वर्कर में हुई थी। एक टाइप ऑफ मॉस्किटो जिसको मिज बोलते हैं, उसके काटने से आती है। हम इस बीमारी के बारे में इतने चिंतित क्यों हैं? क्योंकि आजकल अर्बनाइजेशन की वजह से फॉरेस्ट कम हो रहे हैं। लोगों का एक्सोटिक ट्रैवल के जो डेस्टिनेशंस है वहां पे ट्रैवल बढ़ रहा है। सब लोग वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं। इसकी वजह से ये बीमारियां उन एंडेमिक एरिया से बाहर निकल के दूसरे एरिया में आ जाती हैं। जैसा कि हालांकि मॉन्की पॉक्स के बारे में हमने देखा, मॉन्की पॉक्स इनिशियली अफ्रीका में पाया जाता था, लेकिन क्या हुआ, लोग वहां ट्रैवल करा, ट्रैवल से वो बीमारी ट्रैवलर्स में आई और जब वो अपनी कंट्री में वापस आए तो उनको ये सिम्टम्स आए और इस बीमारी का पता चला और वो बीमारी फैल गई। और अब हम एक केस इंडिया में भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं। इनिशियली एक प्रोडर्मल सिम्टम्स होते हैं जिसमें थकावट वगैरह महसूस होती है। उसके बाद इसमें हाई ग्रेड फीवर आता है, मसल एक, सीवियर मसल एक, मांसपेशियों में दर्द होता है, जॉइंट में अकड़न हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है। इस बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बुखार आने पे क्रोसिन ले, जोड़ों के दर्द के लिए दवाई ले, खूब सारा पानी पीजिए, उल्टी आ रही है तो उस टाइप की दवाइयां लीजिए। कभी कभी यह बीमारी घातक भी साबित हो सकती है। अगर ये ब्रेन में चला जाए वायरस तो वहां पे ये एनकेफेलाइटिस और दिमागी बुखार बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप लोग इस पर्टिकुलर एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपना बचाव कैसे करना है, क्योंकि ये मॉस्किटो ट्रांसमिटेड इलनेस है, तो मच्छरों से अपने आप को बचाना है। कोशिश कीजिए कि फुल स्लीव्स कपड़े पहने, मॉस्किटो रेपेलेंट लगाए। डॉन एंड डस्ट, ये जो पर्टिकुलर टाइमिंग्स होते हैं, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और या फिर अर्ली लेट इवनिंग, जहां पे मच्छरों की जो पनपने की वो होती है टेंडेंसी, उस एरिया में ट्रैवल अवॉइड करें। और खास तौर पे सिम्टम्स का ध्यान रखें। अगर आप ऐसे एरिया में जाएं और वहां से वापस आने पे आपको कुछ भी इस टाइप के सिम्टम्स लगे तो अपने डॉक्टर से जरूर संबंध कर जानकारी ले, परामर्श करें, क्योंकि इस बीमारी के जो सिम्टम्स हैं बिल्कुल वो मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस से संबंधित है, तो ये कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। प्रेग्नेंट फीमेल्स इस एरिया में ट्रैवल करने से अपने आप को रोकें, सावधानी बरतें, बिकॉज प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन केयर। देखिए, इस वायरस से बचने की कोई वैक्सीन नहीं है, ना ही कोई दवाई है। कुछ मामलों में ये जानलेवा भी साबित हुआ है। इसलिए अगर आपको दुनिया जहान घूमने का बहुत शौक है तो खूब घूमिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। बस जहां स्लॉथ फीवर फैल रहा है वहां जाने से बचें और सावधानी बरतें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जिम में एक्सरसाइज करते हुए वजन उठाते हैं तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपकी पीठ और कमर दोनों गए। Hi, my lovely people. Well, here's a little health update. I did something very, very stupid. I didn't listen to my body. I had a spasm, kept pushing it, turned into a
major injury, and I've been on bed for the last 6 days, and I think it'll take another week or so for me to fully recover. I really hope I recover faster than that, because it's not easy for me to give in and rest. बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह को तो आप पहचान ही गए होंगे। दरअसल 5 अक्टूबर को रकुल जिम में एक्सरसाइज कर रही थी। वहां उन्होंने 80 किलो वजन उठाने की कोशिश की। अब ऐसा करते हुए उन्होंने बेल्ट नहीं पहनी थी। कुछ ही देर में उनकी पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया। उन्हें दर्द और ऐंठन महसूस होने लगी, पर इसके बाद भी रकुल रुकी नहीं। वो लगातार काम करती रहीं, वो एक्सरसाइज भी करती रहीं। दर्द से निपटने के लिए रकुल ने दवाई खाई थी, जिससे थोड़ी देर के लिए राहत ज़रूर मिली, लेकिन दर्द पूरी तरह गया नहीं। वो बार बार वापस आता रहा। अब हालात ये हैं कि पिछले कई दिनों से रकुल अस्पताल में है, और जैसा उन्होंने खुद कहा, कई और दिन भी उन्हें अस्पताल में गुजारने पड़ सकते हैं। रकुल को बैक स्पैज़म हुआ है। स्पैज़म यानी कि मांसपेशियों का झटके से सिकुड़ जाना, नतीजा ऐंठन और दर्द। ऐसा अक्सर जिम में एक्सरसाइज करने वालों के साथ होता है, ख़ास तौर पर उनके साथ जो बहुत इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं। आपके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये हमने पूछा डॉक्टर गौरव से। डॉक्टर गौरव ने बताया कि स्पैज़म का मतलब होता है ऐंठन। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। अगर ये पीठ में होगी तो उसे बैक स्पैज़म कहा जाएगा। स्पैज़म में दर्द तेज़ी से उठता है। कई बार पहले हल्की मरोड़ महसूस होती है, फिर धीरे धीरे भयानक दर्द होने लगता है। अब ये दिक्कत एथलीट्स को ज़्यादा होती है, खासकर फुटबॉल जैसे खेल खेलने वालों को। दरअसल ऐसे खेलों में पीठ को बार बार या अचानक मोड़ना पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। इसके अलावा जो लोग जिम में बहुत हैवी वेट उठाते हैं, जिनकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, जिन्हें गठिया है या फिर रीढ़ की हड्डी में स्लिप डिस्क की समस्या है, उन्हें भी बैक स्पैज़म होने का खतरा रहता है। बैक स्पैज़म होने पर आपको पीठ के निचले हिस्से में दबाव महसूस होगा। लगेगा जैसे कोई मांसपेशियां मरोड़ रहा है या कोई गांठ पड़ गई है। झुकने या हिलने डुलने में परेशानी होगी, कमजोरी लगेगी। ये भी हो सकता है कि दर्द थोड़ी थोड़ी देर में आता जाता रहे। कई बार बैक स्पैज़म में कमर दर्द से आगे बढ़ जाता है, वो पैरों और कूल्हों तक पहुंच जाता है और इसे रेडिएटिंग पेन कहते हैं। हालांकि दर्द कितना ज्यादा होगा ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे दर्द कब से हो रहा है, आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। इसलिए जैसे ही बैक स्पैज़म महसूस हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। वो कुछ दवाइयाँ और फिजिकल थेरेपीज़ देंगे। आपका एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई भी किया जा सकता है, ये देखने के लिए कि दिक्कत बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें आप फौरी तौर पर भी कर सकते हैं, जैसे कि जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पहले बर्फ़, फिर हॉट वाटर बैग से सिकाई करिए। ये प्रोसेस बार बार दोहराइए। बर्फ़ आपकी सूजन कम करेगी, वहीं हीट खून का बहाव सुधारेगी। फिर जैसे ही आपको थोड़ा आराम मिले, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। एक बात और, अपनी मांसपेशियों पर अचानक से बहुत प्रेशर ना डालिए। जब भी आपको डेडलिफ्ट वगैरह करना है तो बेल्ट ज़रूर लगाइए और ये सारी एक्सरसाइजेस ट्रेनर की निगरानी में ही करिए। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते हुए ये गलतियां ना करें, नहीं तो वो असर नहीं करेंगी। मैग्नीशियम ये मिनरल हमारे बड़े काम का होता है। ये हाई ब्लड प्रेशर कम करता है, नींद की क्वालिटी सुधारता है, मूड ठीक करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखता है। ये ब्रेन, मसल्स और नर्व्स के कामकाज के लिए भी ज़रूरी है। एक अडल्ट को हर दिन करीब 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है। कई लोग इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, मगर कई बार ये सप्लीमेंट्स उन पर काम नहीं करते। अब इसमें कसूर सप्लीमेंट्स का नहीं, आपका है। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स लेते वक्त लोग कई तरह की गलतियाँ करते हैं, जिनकी वजह से सप्लीमेंट्स उतना असर नहीं करते। क्या है ये गलतियां, इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स कई तरह के होते हैं। इनमें से कुछ हमारे शरीर में अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम साइट्रेट, मैग्नीशियम लैक्टेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम एस्पार्टेट। वहीं कुछ सप्लीमेंट बहुत धीरे धीरे अब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए आप कौन सा सप्लीमेंट कितनी मात्रा में ले रहे हैं ये देखना ज़रूरी है। कुछ सप्लीमेंट कम लेने से भी काम चल जाता है, वहीं कुछ को ज़्यादा लेना पड़ता है। इसके अलावा इन्हें लेने का सही टाइम पता होना भी ज़रूरी है। अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को खाली पेट लेंगे तो पेट से जुड़ी दिक्कतें होने लगेंगी, जैसे कि डायरिया। इसलिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स को खाने के साथ या खाने के तुरंत बाद लीजिए। मैग्नीशियम हमारी नींद की क्वालिटी सुधारता है, इसलिए इन्हें सुबह या दोपहर को लेने के बजाय रात में लीजिए। डाइटिशियन अमृता बताती हैं कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स के चक्कर में कभी भी दूसरे पोषक तत्वों को इग्नोर ना करिए, जैसे कि विटामिन डी,
विटामिन B6 और कैल्शियम। दरअसल विटामिन डी मैग्नीशियम को अच्छे से अब्जॉर्ब होने में मदद करता है, वहीं विटामिन B6 मैग्नीशियम को सेल्स तक लेकर जाता है। इसी तरह कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलकर मसल्स को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। कई बार कुछ बीमारियों की वजह से भी मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स काम नहीं करते हैं, जैसे कि सीलियाक डिजीज़, क्रॉन्स डिजीज़, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या किडनी से जुड़ी कुछ बीमारियां। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी दिक्कत है तो पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। साथ ही अपने डाइट को इग्नोर मत करिए। डाइट की पूरी भरपाई सप्लीमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट हो। सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह पर ही लीजिए, अपने मन से नहीं। अपने खाने में मैग्नीशियम ज़रूर शामिल करिए। इसके लिए आप पालक, केल, शलजम का साग और सरसों का साग खा सकते हैं। फलियां, नट्स, बीज, टोफू, डार्क चॉकलेट और साबुत अनाज भी ले सकते हैं। आपको मौसमी फल, दूध और दूध से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी खाने चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, एक बार फिर ललन टॉप अड्डा जम रहा है, इस बार बिहार में। जगह पटना का बापू सभागार, तारीख 25 अक्टूबर। यहाँ आपसे मिलेंगे एक्टर, एजुकेटर, सिंगर, IAS ऑफिसर्स। लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। स्टैंड अप कॉमेडी और एक बढ़िया से नाटक का भी इंतजाम है। अड्डे में शामिल कैसे होना है, ये कोई मेहनत वाला काम नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए और रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम होंगे, आप होंगे और होंगे अड्डे के भरपूर मजे। आपका इंतजार रहेगा। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर ललन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार ललन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelalantop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। ललन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय आईटेल, बिहार टूरिज्म एंड सुधा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स।